बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक दयालु और ज्ञानी संत रहते थे। संत अपनी करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या सबसे छोटा कीट। दूर दूर से लोग उनकी बुद्धि पाने के लिए आते थे और उनका जीवन शांति और विनम्रता का प्रतीक था। एक सुबह जब संत नदी के पास ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में संघर्ष कर रहा है। वह छोटा प्राणी धारा में बह रहा था और बचने में असमर्थ था। बिना किसी झिझक के संत ने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला, बिच्छू ने अपनी प्राकृतिक रक्षा में उन्हें डंक मार दिया। दर्द से संत ने बिच्छू को पानी में गिरा दिया, लेकिन बिना कोई विचार किए उन्होंने फिर से उसे बचाने की कोशिश की। एक बार फिर बिच्छू ने उन्हें डंक मारा। जो लोग संत के आसपास खड़े थे, वे आश्चर्य और अविश्वास में यह दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने अंततः कहा, आप बार बार बिच्छू को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वह हर बार आपको डंक मारता है। उसे छोड़ दें। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह नुकसान पहुंचाता है। संत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जबकि उनके हाथ में डंक का दर्द अब भी हो रहा था। हां, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन मेरा स्वभाव मदद करना है। मैं क्यों उसके स्वभाव को अपना स्वभाव बदलने दूं? यह सरल लेकिन गहन उत्तर सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। संत ने फिर से धैर्यपूर्वक बिच्छू को नदी से बाहर निकाला और इस बार सफलतापूर्वक उसे सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया, जहां वह धीरे धीरे रेंगते हुए चला गया। बाद में उनके एक शिष्य, जो अभी भी संत की क्रियाओं से उलझन में था, ने पूछा, गुरुजी, आप उन लोगों की भी मदद क्यों करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं? क्या ऐसे लोगों से बचना बेहतर नहीं है? संत ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। बिच्छू केवल डंक मारना जानता है क्योंकि यह उसकी रक्षा है, लेकिन यदि मैं चोट लगने के डर से मदद करना छोड़ दूं तो मैं अपना असली स्वभाव खो दूंगा। जैसे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, वैसे ही मेरा स्वभाव करुणा दिखाना है। मैं दूसरों की क्रूरता या भय को अपने कार्यों को प्रभावित करने नहीं दे सकता। प्रेम और दयालुता भीतर से प्रवाहित होनी चाहिए, चाहे हमारे आसपास के लोग कैसे भी हों। शिष्य ने समझते हुए सिर हिलाया और वह संत के इस गहरे सबक को समझ गया। संत के शब्द यह याद दिलाते थे कि सच्ची दया बिना शर्त होती है। यह इस पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमारे साथ कैसे पेश आते हैं। यह हमारे दिल और आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब है। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही लोग केवल संत की बुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि उस करुणा को सीखने के लिए भी आने लगे जो भय और दर्द से परे थी। संत ने अपना जीवन इसी तरह व्यतीत किया, बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रेम और सहायता प्रदान की, यह जानते हुए कि उनकी दयालुता उनके स्वयं के चरित्र की गवाही है, न कि दुनिया की क्रूरता का जवाब। कहानी की सीख, सच्ची करुणा बिना शर्त होती है और भीतर से आती है। यह इस पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि हमारे अपने मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित होती है। हमें दूसरों के कार्यों को अपने हृदय की भलाई बदलने नहीं देना चाहिए।